नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी जायसवाल और बिहार की राजधानी पटना से बहुत बड़ी खबर आई है जहां पर गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई है। और चंदन मिश्रा की हत्या फिल्मी स्टाइल में की गई है। 5 आरोपी, 5 बदमाश जो आए और उनकी हत्या कर दी गई। आखिर चंदन मिश्रा कौन है और ये हत्या क्यों की गई, इस पे भी हम आपको चर्चा करेंगे। इसके बाद, इस हत्याकांड के बाद पप्पू यादव का जो बहुत बड़ा बयान आ गया है। जो पप्पू यादव चाहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे। अब क्या शासन लगेगी, किस तरीके से हत्या की गई, आखिर चंदन मिश्रा कौन है, क्यों हत्या की गई है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय हैं। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस मामले पर क्या पूरा अपडेट है, आखिर ये हत्याकांड क्यों हुआ, ये पूरा आप बताइए विस्तार से। नमस्कार, पूरे बिहारवासी को मेरा प्रणाम। तो जानवी, सबसे पहले तो आपने देखा कि जो वीडियो में सुबह से ही चल रही है जी जी, कि किस तरह से 5 शूटर, आप हत्यारा कहिए, कातिल कहिए, आते हैं और बिल्कुल ही बेखौफ पारस अस्पताल में उनकी एंट्री होती है। दूसरी मंजिल पे कमरा नंबर 209 में चंदन मिश्रा एडमिट हैं जी। और वहाँ पर जो है बेखौफ अपराधी आते हैं और बजाते जो है पिस्टल लेकर के एंट्री उनकी होती है, बिल्कुल ही फिल्मी अंदाज में। ऐसे अगर नॉर्मल आसानी से आप ऐसे समझिए कि आपके पास में अगर वो वीडियो एक बार में देखे तो लगेगा कि किसी फिल्म का एक हिस्सा है। तो वो लोग एंट्री करते हैं और फिर पिस्टल को लोड करते हैं बजाते हुए। अच्छा। जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है वीडियो, तो उसमें वो पिस्टल में बजाते गोली लोड करते हैं। जी जी। और फिर वो लोग जो है एंट्री करते हैं। जो सामने जो कातिल है या हत्यारा है, शूटर है, वो कैप नहीं पहना होता है। बाकी पीछे जो 4 होते हैं वो कैप पहन करके उनकी एंट्री होती है। और उसके बाद मतलब ये कुछ सेकंड में जो है पूरी कहानी होती है और फिर वो वहाँ से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के बाद बिल्कुल ही मतलब जिस तरह से एक होता है कि अपराधी अगर किसी कोई हत्या किया, कोई बहुत बड़ा क्राइम किया है, तो वो भागते हैं बिल्कुल ही शांत तरीके से, निर्भीक होकर के, वो निडर होकर के वो आसानी से जो है आराम से वो वहाँ से निकलते हैं। और फिर उसके बाद जो है पूरे चर्चा में आता है ये घटना। अब सवाल ये उठता है कि अभी उसके बाद जो है पप्पू यादव वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलिस जो है जो वहाँ पे व्यवस्था में होते हैं वो उनकी एंट्री नहीं देते हैं। इसको लेकर के वहाँ पे थोड़ा पुलिस और पप्पू यादव में जो है नोक झोंक भी होती है। लेकिन उसके बाद पप्पू यादव का ये कहना होता है कि उन्होंने कई सारे आरोप जो है लगाए हैं। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट नीतीश कुमार पे कुछ नहीं कहा है, वो भी एक अलग चर्चा है। लेकिन अभी फिलहाल जो है बिहार के हत्या और अपराध पे चर्चा करेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार पे कम, बीजेपी पे उन्होंने ज़्यादा सवाल उठाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जो है राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं और बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। अच्छा। ये एक सवाल। और ये एक जो चीज़ें सामने आई है। दूसरी चीज़ कि चंदन मिश्रा कौन थे, हाँ। ये अपराध क्यों हुआ, ये हत्या क्यों हुई, क्या वजह है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले जो है हम ये जानेंगे कि जो अभी वहाँ के प्रशासन का जो बयान आया है, उसके बाद हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है जी जी। कि चंदन मिश्रा दुर्दांत अपराधी था। उसकी हत्या उसके विपक्षी गिरोह ने अस्पताल के अंदर की है। अच्छा। यह पूरी तरह गैंगवार का मामला है। अपराधी की पहचान कर ली गई है, तस्वीरें हमारे पास है, जल्दी ही गिरफ्तारी होगी। उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जो फोटो आए हैं हम लोग के पास, उसकी पहचान करा के हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। कैसे वो आए, बिना जांच के, बिना रोक टोक के वो चले गए, मतलब उसका दुश्मन चंदन मिश्रा। हाँ, अब यही चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रशासन है वहाँ उनका कहना ये है कि विपक्षी गिरोह जो हैं उन्होंने इस पर कार्रवाई की है या गैंगवार तरीके से पटना में जो है ये हत्या हुई है। अब इस गैंगवार को जानने के लिए एक चीज़ अभी गौर करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में अभी हाल ही में चुनाव है। जी जी। क्या चंदन मिश्रा का क्या वजूद था बिहार में, आपराधिक छवि किस स्तर का था, पहले वो जानना पड़ेगा। जी जी। तो जो गैंगवार पे आरोप लगा है, जो आरोपी हैं इसमें शेरू गैंग उनको कहा जाता है। अच्छा। हाँ, और चंदन मिश्रा दोनों एक समय के मित्र हुआ करते थे। अच्छा। एक समय में काफ़ी मित्र थे और दोनों मिल करके अपराध की दुनिया में कदम रखा। दोनों ने एक साथ ही अपराध की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद फिर दोनों साथ में जेल भी गए। हालांकि उसके बाद फिर कुछ आपस में अनबन हुई और फिर दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, ऐसा कहा जा रहा है। तो हम बताते हैं शेरू और चंदन की दोस्ती हुई कब थी। तो शेरू और चंदन एक मित्र हैं। वो बक्सर के सेमरी बड़ा गांव है, वहाँ पर जो है उसी के पास ही सेमरी के पास ही एक गांव पड़ता है सोनवर्षा। जी। वहाँ के चंदन मिश्रा होते हैं और
सेमरी बड़ा गांव के होते हैं शेरू। जी। दोनों क्रिकेट के प्रेमी होते हैं, अच्छा। क्रिकेट के शौकीन होते वहीं हैं, से उनकी दोनों दोस्ती क्रिकेट खेलने में दोनों की दोस्ती दोस्ती होती है। और अब क्राइम के स्तर का इनका जो स्तर है वो समझ लीजिए कि जब ये 2009 में ही इन्होंने क्रिकेट खेलने के वक्त ही एक अनिल सिंह नामक से इनकी जो है भिड़ंत होती है, किसी बात को लेकर के अनबन होती है, हाँ। और दोनों ने मिलकर के उनकी हत्या कर दी अच्छा। क्रिकेट खेलने के क्रम में ही। हालांकि उस टाइम वो नाबालिग थे। हाँ, तो उनको सजा हुई थी। हाँ, तो ये जेल से जब छूट के आते हैं, बाल सुधार गृह से छूट के आते हैं, तो उसके बाद ये पूर्ण रूप से अपराध की दुनिया में कदम रख लेते हैं। वो और एकदम आप दिमाग ऐसे कह जहन में सकते हैं घुस कि गया उस था। बाल सुधार गृह में ये एक ट्रेनिंग ले चुके थे, क्राइम की दुनिया को ये समझ चुके थे, और वहाँ से आने के बाद इनकी क्राइम की जो दास्तां है वो लंबी चली गई, फहरिस्त जो है वो बहुत लंबी होती चली गई। तो एक इनका जो बहुत बड़ा मामला था वो 21 अगस्त 2011 का है जानवी। जी। इन दोनों ने मिलके जो है पूरे घटना को अंजाम दिया था। वो है चूना कारोबारी राजेंद्र केसरी को गोली मार कर इन लोगों ने हत्या की थी। अच्छा। और ये रंगदारी मांगने को लेकर के हुआ था। हाँ। इसको लेकर के काफ़ी ये घटना काफ़ी सुर्खियों में रहा था। चर्चा में भी थी। और एक दहशत पूरे बक्सर में जो है इस जेल घटना हुआ को था लेकर हुआ था। हाँ, वही मैं बता रहे हैं आपको। तो उसमें अपराधी शेरू और चंदन मिश्रा भी थे। उसमें फिर मुकदमा दर्ज हुआ। शेरू और इसको चंदन मिश्रा को जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जब कोर्ट में पेशी हुई शेरू की, जी। और कोर्ट में पेशी के बाद जज के सामने उसने पुलिस वालों के बंदूक छीन करके हत्या कर दी थी पुलिस वाले की, और वहाँ से फरार हो गए। अच्छा। तो शेरू इस कदर उनको अपराध में मतलब आप समझिए कि शुरू से ही वो बेखौफ रहे। तो उसके बाद फिर हालांकि पुलिस जो है बाद में फिर उनकी गिरफ्तारी होती है शेरू की, और चंदन मिश्रा भी उसी क्राइम में जो है जेल में थे, और शेरू भी उसी हत्या को लेकर के जेल में थे। दोनों जेल में ही थे। हालांकि शेरू को फांसी की सज़ा हुई थी, लेकिन बाद में जब ऊंची अदालत में जब वो पहुंचते हैं तो फिर उनको फांसी की सज़ा को छोड़ करके उन्हें जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। शेरू को भी और चंदन को तो उम्र कैद की सज़ा हुई थी। जी। अभी चंदन मिश्रा पेरोल पे बाहर आए थे। अच्छा। हाँ, ये अपना इलाज जो है पारस अस्पताल में करवा रहे थे। जी। और दोनों में मैंने जैसा कहा कि आपस में अनबन हो चुकी थी। जेल से भी कहा जाता है कि दोनों अपना एक गैंग चला रहे थे। गैंग काफ़ी बड़े लेवल पे चल रहा था, जो बिहार के क्राइम को अंजाम दे रहे थे। और कुछ लूटपाट की घटनाएं भी इन दोनों के नाम शामिल हैं। जेल में रहते हुए ये क्राइम ये लोग कर रहे थे। आपस में अनबन हुई, और उसके बाद अभी ये जो है बाहर आए थे पेरोल पे, अपना इलाज करवा रहे थे, और इसी बीच जो है इनकी हत्या हो जाती है। अब ऐसे वक्त में कहा जा रहा है कि शेरू की हत्या शेरू ने ही चंदन मिश्रा की हत्या करवाई है। शेरू ने कराई। एक चीज़ जान ली। दूसरी चीज़ की अभी चूंकि बिहार में चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया है, कांग्रेस की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और पप्पू यादव की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और उठाए भी जाने चाहिए। क्योंकि पिछले 15 दिन में 50 से ज़्यादा हत्याएं बिहार में देखने को मिला है। तो आप इस स्तर से आप समझिए कि बिहार का जो अपराधी हाँ, और अब जो अपराधी हैं वो बिल्कुल ही बेखौफ हैं। तो ऐसे में सवाल उठना जायज़ है, और सवाल उठने भी चाहिए। और आप ऐसे समझिए कि एक समय था जब बिहार में निवेश के लिए सोचा जा सकता था। बिहार में एक तस्वीर जब सामने आ रही थी 2005 के बाद, तो लग रहा था कि पलायन कहीं ना कहीं रुक जाएगा। लेकिन स्थिति जो अभी है, तो लोग अब बिल्कुल भी डर चुके हैं। हम आप भी अब वहाँ पे कुछ भविष्य के लिए सोचने से डरेंगे। तो ये एक जो बड़ी चीज़ है जानवी। अब बात करेंगे नीतीश कुमार को लेकर के। तो बिहार में नीतीश कुमार की छवि आपको पता है कि सुशासन बाबू की छवि थी, लेकिन हाल के दिनों में जो चीज़ें हुई है, तो मैं नीतीश कुमार जी से एक आग्रह करूंगा कि आदरणीय माननीय सम्माननीय नीतीश कुमार जी, आपसे यह आग्रह है, विनती है कि आप बिहार को बचा लें, बिहार में बढ़ते अपराध को बचा लें। क्योंकि ये मामला आपके इकबाल का मामला है, नीतीश कुमार के इकबाल का मामला है। ये मामला बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन बाबू वाले फेस का है। ये मामला आने वाले बिहार के भविष्य का है। ये मामला जो है ये बिहार के आने वाली पीढ़ियों का है। ये मामला जो है बिहार की जिंदगियों का है।
तो नीतीश कुमार जी आप किसी भी तरह से बिहार में पुलिस का खौफ पैदा करें, ना कि अपराध का खौफ पैदा होने ये दें। कानून व्यवस्था क्यों इतनी ढीली पड़ रही है बिहार में? वही क्योंकि आप ऐसे समझिए ना, अभी पप्पू यादव ने भी ये सवाल उठाया कि भाई जो नीतीश कुमार तो सोए हुए हैं, नीतीश कुमार जो है सोए हुए हैं। गोलीकांड तेजस्वी ऐसे यादव ने भी, एक ही है। ये हमेशा बार बार ये सवाल उठाते हैं कि भाई वो नीतीश कुमार तो बीमार हैं, सरकार जो है, सत्ता जो है बीजेपी और कुछ जेडीयू के ही कुछ मंत्री और सांसद जो है ये सत्ता को मतलब चला रहे हैं, पार्टी भी वही लोग टेक ओवर किए हुए हैं, ऐसा उनका आरोप है। और एक चीज़ जान भी, जो अभी जो ये घटना हुई है, तो उस जहाँ पे पारस हॉस्पिटल है वहाँ से बिहार पुलिस मुख्यालय की जो दूरी है लगभग 1.5 किलोमीटर की 1.5 दूरी है। किलोमीटर इस तरीके से पटना हाईकोर्ट 2.5 किलोमीटर, मुख्यमंत्री आवास भी लगभग 2.5 किलोमीटर के मतलब आसपास इतने है। बेखौफ बदमाश हो गए और हैं बिहार ऐसे में। स्थिति में इस बीच जो है पारस अस्पताल है और वहाँ पे हत्या होती है। हत्या हो रही है, बहुत ऐसे बड़ी। में राजधानी के हाई शर्मनाक की सिक्योरिटी बात है जो बहुत। क्षेत्र है वहाँ पे भी उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि उन सुरक्षा की दृष्टि से जो बिहार की पटना के हाई सिक्योरिटी का जो क्षेत्र कहा जाता है पटना में, वहाँ की सुरक्षा पे भी सवाल उठता है कि कल जाहिर सी बात है कि डेट में अगर कुछ हो जाता है ऐसा, वहाँ पे सिक्योरिटी पे भी सवाल उठना जायज़ जायज़ है। है। और जानवी हम और आप जब बात कर रहे हैं, इस बीच भी हो सकता है कि बिहार में किसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा सके, दे दिया जाए। जा रहा है। इस तरीके से बिहार में हत्याएं हो रही हैं। अभी कारोबारी की भी हत्या हुई थी, गोली कांड तो लगातार हो ही रही हैं। जिस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था ढीली पड़ी हुई है, इस सब कांड से बिहार सरकार पर निशाना साध रही है विपक्ष भी, और जाहिर सी बात है निशाना तो साधना बनता ही है, क्योंकि बिहार की जो कानून है बहुत ही ढीली पड़ी हुई है, पूरा निरस्त हो चुकी है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था से बिहार चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि आज बात हुई बिहार में हुई गोलीकांड को लेकर, जो चंदन मिश्रा की हत्या हो गई। अगले एपिसोड में हम कुछ और खबर के साथ मिलेंगे। नमस्कार।